हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड टास्क वाली फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग टास्क की लिस्ट को डिस्प्ले करवाने वाले हैं यूआई के ऊपर। तो ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब यहाँ पे एक ही टास्क है, लेट्स से मैं एक और टास्क ऐड कर देता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, बस टेस्ट टाइटल और यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क पे क्लिक करूंगा तो ये रीडायरेक्ट होकर लिस्ट वाले पेज पे आ जाएगा और इस तरीके से लिस्ट के अंदर विजिबल भी हो जाएगा। ये फंक्शनैलिटी इस पार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक एपीआई बनानी पड़ेगी गेट लिस्ट के लिए। देन उस एपीआई को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के साथ। यूआई के ऊपर लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए कंपोनेंट बनाने वाले हैं। एपीआई को कॉल करेंगे, डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे, स्टाइल को ऐड करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर ऐड टास्क के लिए एक एपीआई राउट बनाया था, उसी तरीके से टास्क लिस्ट के लिए भी हमें एक एपीआई राउट बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो उसको आप लोग लिख भी सकते हो, बट मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। बिकॉज ये चीज ऑलरेडी बना चुके हैं, हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, प्रोजेक्ट के अंदर भी और ट्यूटोरियल्स वगैरह के अंदर भी, राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको गेट कर दूंगा और यहाँ पे ऐड की जगह पे कर दूंगा सिंपली टास्क्स, बिकॉज मल्टीपल टास्क होने वाले हैं। देन डीबी से कनेक्शन सेम रहेगा, कलेक्शन का नेम सेम रहेगा। यहाँ पे कलेक्शन से हमें इंसर्ट नहीं करना, फाइंड करना है। और लास्ट में जो डाटा होगा ना उसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टू एरे वाला फंक्शन भी लगा देंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें रिजल्ट वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पे जो मैसेजेस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दूंगा टास्क लिस्ट फेच्ड और यहाँ पे कर देंगे एरर ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट भी कर देता हूँ। परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट को ओपन करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट टास्क्स, ये हमारा यहाँ पे राउट बन रहा है, राइट, एंड ये गेट टाइप का ही है। तो मैं इसको सेंड करूँगा तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे हमारे पास दोनों टास्क आ गए हैं। एक जो हम लोगों ने अभी भी बनाया था, जो डमी वाला, यानी कि टेस्ट टाइटल, टेस्ट डिस्क्रिप्शन वाला, और एक ऊपर जो हम लोगों ने एक्चुअल में थोड़ा सही से बना के रखा था। तो दोनों हमारे पास यहाँ पे आ गए। इवन अगर आप लोग चाहो ना तो गेट एपीआई को डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर भी चेक कर सकते हो। ब्राउजर गेट एपीआई को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आ गया। अब एपीआई तो हमारी रेडी है, इसको बेसिकली अब करना क्या है, यूआई के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो मैं अब यहाँ पे फ्रंट एंड वाला पार्ट ओपन करूंगा, यानी कि रिएक्ट वाला पार्ट ओपन करूंगा इस तरीके से। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे, जिसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूंगा list.jsx। कूल। फंक्शन बनाऊंगा, अगेन इसका नाम मैं यहाँ पे लिस्ट रखूंगा। पैरामीटर मुझे इसमें कुछ भी चाहिए नहीं, यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। और रिटर्न के अंदर अभी के लिए मैं बस एक डिव ले लेता हूँ इस तरीके से। इसके अंदर एक h1 टैग ले लेंगे और यहाँ पे कर दूंगा टू डू लिस्ट। देन इसके बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारे पास जो ये टास्क लिस्ट वाला h1 टैग है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देंगे लिस्ट और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। देन इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ बंद भी करना है। और यहाँ पे आके देखो हमारे पास यहाँ पे टास्क लिस्ट है और यहाँ पे लिस्ट, टू डू लिस्ट जो भी हम लोगों ने लिखा था, ये प्रॉपर्ली आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो लिस्ट वाला पेज है, अच्छा इसके अंदर हमें ये काउंट वाली स्टेट की जरूरत ही नहीं है यार, ये पता नहीं क्यों रखी हुई है, इसको हटा देते हैं, राइट। और यहाँ से भी इसकी जरूरत नहीं है, ये काफ़ी टाइम से रखा था, मैंने हटा दिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ। स्टेट का नाम यहाँ पे रखूँगा टास्क डेटा और यहाँ पे कर देंगे सेट टास्क डेटा। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा यूज स्टेट, इसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी रहेगी, अनडिफाइंड रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। कूल। मुझे यहाँ पे एक यूज इफेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डाटा हमें कब चाहिए, जैसे इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे हम लोग, राइट, जैसे ये पेज ओपन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक बार कॉल करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा, जिस फंक्शन का नाम रखूँगा गेट लिस्ट
डेटा, और इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ, गेट लिस्ट डेटा। कूल। अब ये मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन या फिर कांस्टेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर इसका नाम लिख देंगे गेट लिस्ट डेटा, और इसको एक एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, मे बी उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कांस्टेंट डेटा कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर कर लेता हूँ मैं लिस्ट कर लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। फेच एपीआई का यूज़ करेंगे, एपीआई मेथड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इस यूआरएल को डाल देंगे जो एपीआई वाला यूआरएल है हमारा। सो इसको इसमें पेस्ट कर दिया, सिंपल है। ये गेट मेथड है, तो यहाँ पे मेथड कंटेंट टाइप वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं होती। और यहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मुझे यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, और अवेट कहाँ काम करता है हमें पता है, असिंक फंक्शन के अंदर। नाउ मैं यहाँ पे लिस्ट को फिर से ओवरराइड करवा दूंगा, यानी कि अपडेट कर दूंगा इसकी वैल्यू को लिस्ट डॉट जेसन, ताकि जेसन के फॉर्मेट में डाटा मिल जाए हमें, और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट लगा दूंगा। सो यहाँ पे मैं लिस्ट को कंसोल करूँगा कि मेरे पास लिस्ट में आ क्या रहा है। सो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा इसको, और यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो कि कुछ तो एपीआई में एरर है यहाँ पे। अच्छा, रीज़न ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट लगा लिया, लेट लेना था एक्चुअली, बिकॉज वैसे तो आप अपडेट कर ही नहीं सकते, राइट। तो अब नेटवर्क के अंदर एपीआई चली गई प्रॉपर, कंसोल के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ भी गया टास्क लिस्ट फैच्ड, इसके अंदर 2 रिजल्ट हैं, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ लिस्ट डॉट सक्सेस अगर ट्रू है तो हम लोग सेट टास्क डेटा, इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, लिस्ट डॉट रिजल्ट डाल देंगे, राइट, बिकॉज रिजल्ट के अंदर डेटा है हमारे पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। इसको ओपन करूंगा, देन रिजल्ट के अंदर हमारे पास डेटा है। कूल। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सा अगेन फॉर्मेट कर सकते हो, कंसोल की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो हमारे पास ये डाटा आ चुका है, अब इस डाटा को प्लॉट भी करना है। सो प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे एक यूएल ले लूँगा, यूएल के अंदर एक एलआई लूँगा, एलआई के अंदर यहाँ पे लिखूँगा सीरियल नंबर, इस तरीके से। ओके, देन यहाँ पे 2 फील्ड और लेने वाला हूँ मैं, इसका नाम रहेगा यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे रहने वाला है डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। और सेम चीज़, जो ये तीनों चीज़ है ना, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा फिर से JSX वाली ब्रैकेट के अंदर, राइट। और पेस्ट क्या करूँगा ना, एक्चुअली एक बार इनको हटा के मैं यहाँ पे टास्क डेटा डॉट मैप इसका यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास आइटम होगा और इंडेक्स होगा, 2 पैरामीटर निकालूंगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसके अंदर इस लिस्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पेस्ट डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे चेक भी कर लेंगे कि टास्क है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगेन इसको एक बार के लिए फॉर्मेट कर लेते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डाटा दिख रहा है, तो आप बोलो यार ये तो ठीक है, डाटा तो हमें दिख नहीं रहा एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे ना सीरियल नंबर यही बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर यहाँ पे जगह पे आपको लगाना है इंडेक्स। जैसे इंडेक्स लगाओगे तो अब आपको यहाँ पे 0 1 दिख गया, तो इंडेक्स 0 से शुरू होता है, मैं इसमें +1 कर देता हूँ, तो रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 दिख गया। देन इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, आइटम डॉट टाइटल लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे टाइटल भी आ गया, देखो ये वाला आ गया, टेस्ट टाइटल भी आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, एंड हियर वी गो, ये प्रॉपरली आ गया। डेटा तो आ रहा है, बट ये इस तरीके से आ रहा है कि हम लोग इसको प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं करवा पा रहे हैं बेसिकली, राइट। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ी सी CSS ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लास ले लूँगा, इस क्लास का नाम यहाँ पे लिखूँगा टास्क लिस्ट, इस तरीके से। देन हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है हेडर के अंदर, इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मे बी लिस्ट हेडर, और ये मुझे दोनों और के साथ भी ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई है, इसके साथ में यहाँ पे लिस्ट आइटम कर दूंगा, यहाँ पे कर देंगे लिस्ट आइटम, सेकंड के साथ भी लिस्ट आइटम कर देंगे, एंड थर्ड के अंदर भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे लिस्ट आइटम। ऑलराइट, तो अब हमें थोड़ा सा इनके ऊपर स्टाइल ऐड करना है। तो सबसे पहले जो टास्क लिस्ट है ना, इसके ऊपर थोड़ा स्टाइल ऐड करेंगे, बट इसके लिए हमें एक CSS वाली फाइल भी चाहिए, राइट। देन मैं यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल वाले फोल्डर के अंदर आके लिस्ट डॉट CSS करके एक फाइल डाल देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टास्क लिस्ट, इसका जो डिस्प्ले है उसको ग्रिड करवा देते हैं हम लोग। देन जो गैप है सबके बीच में, वो होल्ड ऑन, गैप है
वो हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल दे देंगे। देन जो लिस्ट स्टाइल है, यहाँ पे आके लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। पैडिंग आप लोग चाहो तो 0 दे दो, मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं इनके अंदर, अगेन 20 पिक्सल दे देते हैं मार्जिन। एंड फ़ॉन्ट फैमिली हम लोगों ने लगा रखी है, फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग चेंज नहीं करने वाले। देन इसके अंदर हमारे पास एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम होता है, तो जो फर्स्ट कॉलम होगी उसको 50 पिक्सल रखूंगा, देन को मैं 1 FR कर दूंगा एंड सेकंड वाले को 2 FR कर दूंगा, ताकि जो फर्स्ट वाला है ना उसको 50 पिक्सल ही मिले। इस तरीके से सेकंड वाला है उसको उसका एक हिस्सा मिले, यानी कि 33% बचे हुए का, और सेकंड वाले को उसका 66% हिस्सा मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें लिस्ट को प्रॉपरली इंपोर्ट भी करना पड़ेगा CSS को। देन मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 स्टेप बैक जाके स्टाइल, एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे list डॉट CSS, सेव कर देंगे। तो अब आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है, पहले से बेटर बट नॉट परफेक्टली बेटर। तो अगेन हम लोग यहाँ पे जो हेडर हैं, लिस्ट हेडर वाले, इनके ऊपर हम लोग थोड़ी सी CSS और लगा देंगे। सो यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, तो इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट, बिकॉज वो हेडर वाला है ना, तो मे बी मैं इसको हल्का सा बोल्ड कर दूंगा। देन उसके बाद में पैडिंग दे देते हैं हम लोग इसकी 10 पिक्सल। देन मे बी बॉर्डर दे देते हैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे CCC दे देंगे, बॉर्डर के ऊपर ही चलना चाहिए। और जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी हम लोग थोड़ा सा वो कर देंगे, हल्का सा आप कह सकते हो कि डल कर देंगे। तो यहाँ पे #F0 F0 F0 ये लगा देंगे, कूल। एंड बाद में हमारे पास हेडर आइटम्स हैं, इनके ऊपर हमें थोड़ी सी स्टाइल देनी पड़ेगी, तो मैं इनकी पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे अगेन 10 पिक्सल, एंड बॉर्डर दे देते हैं हम लोग इस पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे DDD दे देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो आप लोग FA। सो अब आपको कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है, बट इसके अंदर कुछ इशू है क्या? हेडर पे तो आ गई हैं चीज़ें, बट इस पे नहीं आई हैं। लेट मी सी, लिस्ट आइटम, हाँ मुझे लग रहा है, अच्छा ये आया तो है बट बहुत ज़्यादा डल है, उसकी वजह से प्रॉपरली विजिबल ही नहीं हो पा रहा है ये वाली चीज़, राइट। सो हम लोग इसको भी CCC ही दे देते हैं आई गेस, एंड देन इसको भी हम लोग बैकग्राउंड को F0 एंड F0 दे देते हैं। ओके, सो अब थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है। एंड अच्छा यहाँ पे जो पिक्सल है ना S लग गया था, इस वजह से विजिबल नहीं हो रहा था प्रॉपर, ठीक है। सो अब आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से दिख रही है। नाउ एक चीज़ हो रहा है, जैसे ही मैं इस लिस्ट वाले के ऊपर ऐड टास्क करूंगा तो ये रीडायरेक्ट करने का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो मुझे ऊपर से हुक का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट नेविगेट, यूज़ नेविगेट करके एक हुक होता है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अगर सब कुछ रिजल्ट वगैरह प्रॉपर आ गया तो यहाँ पे करेंगे नेविगेट, और नेविगेट कौन से फंक्शन के ऊपर करना है, रूट के ऊपर करना है। देन मैं एक न्यू टास्क ऐड करता हूँ, 1-to-1 मीटिंग विद न्यू टीम मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं डिस्कस थिंग्स विद न्यू, डिस्कस की स्पेलिंग में क्या दिक्कत है भाई, डिस्कस न्यू थिंग्स विद न्यू टीम members who are from maybe Delhi over Zoom, ठीक है, ओवर Zoom। तो यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा, अब देखो यहाँ पे एक और इस तरीके से हमारे पास टास्क आ गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन लाइक डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टास्क्स। इसका थोड़ा स्टाइल आप लोग चाहो तो और बेटर कर सकते हो, इधर उधर से पैडिंग मार्जिन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। गेट API बनती कैसे है, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, जेसन स्ट्रिंगिफाई का क्या मतलब होता है, नेविगेट कैसे करते हैं, ये कुछ इस पार्ट के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, राइट। एंड जो कोड है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है, देन कोर्सेज के ऊपर, देन रिएक्ट के कोर्सेज, Node.js ट्यूटोरियल के कोर्सेज, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।